नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। 2026 की आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सूर्य देव के चढ़ते ही साल कुछ खास ऐसे उपाय कर लेंगे जिससे कि हमारा सारा साल अच्छा जाएगा। आपको सबको पता है कि 2 जमा 2 जमा 6 जो है 10 बनता है और इस साल का जो है वो 1 बनता है, जो जोड़ है। ये सूर्य का साल है और जिनकी कुंडली में अच्छा है उनको तो इज्जत मान प्रतिष्ठा सब और धन काम कारोबार सब कुछ उनका बढ़िया होगा। लेकिन कुछ खास ऐसे लोगों के लिए मैं उपाय देने आया हूं। अगर आप के घर से दवाइयां नहीं निकल रही, आपको धन संबंधी मामलों में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपका काम कारोबार चलता ही नहीं है, नौकरी में आपको तरक्की मिलती ही नहीं है, संतान आपका कहना नहीं मानती, हड्डियों की, आंखों की, दिल की बीमारियां आपके घर में जो है पनप रही हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जा रहा है, लोग घर में भी और बाहर भी आपको धोखा दे रहे हैं, तो ये सब लक्षण है आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह या तो 6, 8, 12वें भाव में है, राहु केतु या खराब युतियों में होने के कारण वो अच्छे फल नहीं दे रहा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ते चले जा रहे हैं आपकी नॉलेज में जो है बढ़ोतरी करने के लिए, सूर्य जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ 3 ऋण जो है वो लग जाते हैं। एक होता है कि देव ऋण। ये देव ऋण जब भी कुंडली में होता है किसी इंसान की, उस इंसान के घर से बीमारियां नहीं जाती, ऐसे इंसान के काम नहीं बनते, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है उस घर में, और समझ लीजिए काम कारोबार में ऐसा इंसान जिंदगी में उतनी तरक्की नहीं कर पाता, सिर्फ हैंड टू माउथ ही रहता है। अगर आपके भी हालात ऐसे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मेरा सारा जो है पहले तो मेहनत कर 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 जो है सुबह से शाम जो है दिमाग खराब हो जाता है और बाद में सारा पैसा मेरा बीमारियों पर लग जाता है, बहुत जद्दोजहद करने के बाद जो है धन आता है, मुश्किल से ही गुजारे हो पाते हैं। तो देव ऋण जिसकी भी कुंडली में होता है, ऐसे इंसान को जो है ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सूर्य तो देखिए आपकी कुंडली में बढ़िया होना ही चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी को जो है अच्छे मुकाम पर स्टेबल ज़िंदगी जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आगे आपकी पुश्तें भी जो हैं वो ज़िंदगी में अच्छे दिन देखें, तो सूर्य की पूजा करना जो है ये सबसे बड़ा उपाय है। सूर्य की पूजा कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले तो आपने ऐसी जगह पर चले जाना है सुबह उठकर जहाँ पर कम से कम 15 मिनट उगते सूर्य की सीधी लाइट जो है आपकी बॉडी पर आए। दूसरे नंबर पर तांबे के लोटे में आपने पानी भरकर जल, ये अपने घर से लोटा भरना है पानी का, उसके अंदर गुड़ की शक्कर यानी कि पिसी हुई ब्राउन शुगर आपने डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना है। इससे देखिए सूर्य महाराज जो है आपकी कुंडली में अच्छे फल देने शुरू हो जाएंगे और देव ऋण से मुक्ति होगी। आप पढ़ सकते हैं शास्त्रों में, जो देव ऋण से मुक्ति जो है प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा ये भी उपाय है कि सूर्य के प्रति कृतज्ञता, जो सुबह उठकर देखिए सूर्य अगर ना हो तो दुनिया में कोई भी जीव पनप नहीं पाएगा, कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। ये फ्री की जो हमें चीज़ें मिल रही हैं देव की ओर से, ऑक्सीजन मिल रही है, हमें जल मिला हुआ है, हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, इसके बिल तो हम दे नहीं रहे और इसके प्रति हम कृतज्ञता ही रखें। अगर हम थैंक यू भाव ही रखें, धन्यवाद का भाव ही रखें, तो भी इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य जो है पिता अपने बच्चों को बख्शते हैं और ये पिछले अगले पुण्य जो है उनको जगाते हैं। जो कर्मों के जो हम पाप, इतने जो बड़े पापी हैं जो सुबह उठकर ही जो है अपने ज़िंदगी में तरह तरह के पाप करने शुरू हो जाते हैं, झूठ बोलने से लेकर जो है भूमि को गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं वातावरण को, अपने सुखों के लिए पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का भोग करते हैं जिसके कारण हमारा वातावरण खराब होता है, आस पड़ोस में जो है हमारे परेशानियाँ जो है पनपती है, हमें सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। तो ये हम ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां पाप करते हैं जिनका छुटकारा जो है सूर्य महाराज ही कर सकते हैं। दूसरे नंबर का उपाय है, अगर आप चीनी में आटा डालकर पीसकर अगर वहां पर चींटियों पर को जाकर खिलाते हैं, यानी कि ये उगते सूर्य के जो है फौरन बाद आपने ये काम करना है कि चींटियों को आटा और चीनी डालना है। आप यकीन मानिए ये चींटियों को आटा डालने से आपके बहुत सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में आपको तरक्की के रास्ते मिलते हैं।
अगर आप ये सारा साल करते हैं, आप देखना 2025 के कंपैरिजन 2026 आपका बहुत बढ़िया जाएगा। आपकी इनकम के रास्ते बनेंगे, आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके घर से बीमारियां जो है कम होती चली जाएंगी, और हर प्रकार से जो आपको ये लगता रहता है कि सब आपको धोखा देते हैं, वो धोखे भी आपकी ज़िंदगी में होने बंद हो जाएंगे और आपको कष्ट भी कम होगा। क्योंकि जिस इंसान को घर और बाहर दोनों से धोखे मिलते हैं, ऐसा इंसान को अंदर से बड़ा कष्ट होता है। तो ये उपाय करने से उसके अंदर आत्मबल भी आएगा, और दूसरे जो है इसको जो धोखा देने की प्रवृत्ति रखे हुए हैं इनके प्रति, तो वो जो है दूर हो जाएगी। सूर्य देखिए आपका खराब है, उपाय भी आपको ही करने पड़ेंगे अगर आपने ज़िंदगी में अच्छे फल प्राप्त करने हैं। चौथे नंबर का उपाय है, अगर आप बंदरों की सेवा कर दें। बंदरों की सेवा जो है बहुत ही बड़ा जो है पुण्य का काम है, लेकिन बंदरों की सेवा घर से दूर जाकर करनी चाहिए, नहीं तो घर के पास अगर आपके बंदर आने शुरू हो गए तो वो बहुत ही नुकसान करते हैं। तो बंदरों की सेवा आपने करनी है, गुड़ और चना आपने डालने जाना है, चाहे रविवार वाले दिन आपको पहाड़ों पर ही जाना पड़े। अगर चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा, तो ये काम करना ही करना है। एक महा उपाय आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा, आपका नाम बने, आप अपने काम कारोबार में जो है तरक्की करें, आप अपने ख़ानदान में जो है थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए, आपके भी लोग जो है प्रशंसा करें, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। आपने अपने घर के पास किसी मंदिर में अगर आप पेयाऊ का प्रबंध करते हैं, नल लगवाते हैं, टंकी लगवाते हैं, जहाँ पर जो है वो टंकी का जल जो है देव यानी कि देवालय की जो है वहाँ पर साफ सफाई के लिए या कामकाज के लिए यूज़ हो, तो ये उपाय आपकी जो पितरों को भी तृप्त करेगा और आपकी समझ लीजिए आने वाली पुश्तों को रास्ता देगा, और आपकी ज़िंदगी में शांति आएगी। सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है, ये उपाय मैंने जिन जिन लोगों को करवाया है, जिन्होंने हिम्मत कर कर पैसा जोड़कर चाहे थोड़ा सा खर्चा कर दिया, लेकिन उन्होंने अगर 1 रुपया खर्चा 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई, 1 साल के भीतर भीतर ही उनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नज़र आने लग पड़ी। उन्होंने कई बार मेरे को आकर कहा है ऐसे लोगों ने कि जो दान आपने बताया शायद उसके प्रभाव से जो है मैं ऐसी परेशानियों से मुक्त हो गया हूँ, जो इतने बड़ी परेशानियों से मैं घिरा हुआ था। पहले के कंपैरिजन तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि आप 2000 अब पीछे जाना चाहेंगे 24 में या 25 में, जैसे आपके हालात हैं 25 में लास्ट में, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब तो हम बहुत आगे आ गए हैं, हमारा बड़ा अच्छा है। आपकी यानी कि उपायों में, चलो मेरे उपाय नहीं, ये तो प्रभु के ही उपाय हैं, तो ये उपाय जो है 100% वर्क करते ही करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।